आज मैं लेके आई हूँ केक की रेसिपी। जिस तरह से मार्केट से हम टूटी फ्रूटी वाला केक लेके आते हैं, बच्चों को बहुत पसंद होता है टूटी फ्रूटी वाला केक। तो आप इसे घर पर ही बना के ट्राई करें, बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी और बहुत टेस्टी बनता है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है, सारी चीज़ें हमें घर के किचन में ही मिल जाती है। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट बना है, इसे देख के कोई भी नहीं बता पाएगा कि हमने इसे घर में बनाया है। बहुत ही सॉफ्ट बनता है और साथ ही साथ बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो आप भी इस तरह से एक बार बना के ट्राई ज़रूर करें। जब आप इस तरह से एक बार घर पे बना लेंगे तो मार्केट से लाना भूल जाएंगे। बहुत ही सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी ये टूटी फ्रूटी वाला केक बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बहुत जल्दी बन जाता है। इसके लिए ज़्यादा सामान भी हमें मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस घर पर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस सुपर सॉफ्ट केक को बनाना हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में हम डाल देंगे 1 कप आटा। किसी भी कप या कटोरी को सेट कर लेना है, उससे मैं ले रही हूँ जिससे हम रोटियां बनाते हैं वही वाला आटा। और सेम कप से मैंने लिया है 1 कप सूजी, बारीक वाली सूजी ली है। आप बारीक मोटी कोई सी भी ले सकते हैं। और अब 1/4 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है। और 1/4 कप ही कस्टर्ड पाउडर लिया है। वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड है, आपके पास जो फ्लेवर है आप ले सकते हैं, या स्किप करना चाहते हैं तो इसे स्किप करके भी बना सकते हैं। और अब डाल रही हूँ सेम कप से 1 कप मैं चीनी। आप अगर थोड़ा सा कम मीठा पसंद करते हैं तो 3/4 कप ले सकते हैं। और अब सारी चीज़ें मिक्सी के जार में डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए ग्राइंड कर लिया है मैंने, सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो गई है। अब इस तरह से हमें बारीक पीस लेना है। अब इसे हमें छानने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें अच्छे से साथ में ही ग्राइंड हो गई है और एक साथ मिक्स हो गई है। इस तरह से जब केक बनाते हैं ना तो बहुत ही जल्दी बन जाता है और टाइम भी हमें कम लगता है। तो चलिए अब इस सारी चीज़ों को हम जो मिक्सी के जार में हमने पीसा है उसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। और अब उसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप पिघला हुआ बटर। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी ले सकते हैं, और अगर घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। सरसों का तेल मत यूज़ कीजिएगा, खाने वाला तेल ले सकते हैं, सोयाबीन वाला। और अब सेम कप से मैं ले रही हूँ दूध। अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध डालेंगे और इस बैटर को बनाएंगे। एक साथ पूरा दूध नहीं डालना है, मैंने आधा कप पहले मिक्स किया है। और अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इस बैटर को बनाएंगे। बैटर को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा थिक रखना है। जब हमारा बैटर थिक होता है तभी केक अच्छे से फूलता है। इसलिए बस बैटर बनाते समय ध्यान रखना है कि केक का बैटर हमें थिक रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो चलिए अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते करते ही इसे फेंटते जाना है जिससे इसमें अच्छे से स्पॉन्ज आए। तो बस मैंने सारा दूध इसमें मिक्स कर दिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से चलाते जाना है चम्मच को एक ही डायरेक्शन में और फेंटते जाना है। तो ये देखिए 1 कप दूध मैंने यूज़ कर लिया है। हमारा जो बैटर है वो तैयार हो गया है। अभी इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए रखते हैं, क्योंकि हमने इसमें सूजी का यूज़ किया है तो 10 मिनट में ये सूजी फूल जाएगी। अब इधर मैंने गैस पे रख दी है कढ़ाई। मैं इस केक को कढ़ाई में बनाऊंगी। ये मैंने नमक डाला है, इस नमक को मैंने कई बार यूज़ किया हुआ है इसलिए इसका कलर ऐसा आया है। रेत नहीं है, ये नमक है। तो बस नमक को डालने के बाद इसे अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे प्री हीट होने देंगे। जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगी और गर्म होने के बाद हम इसमें बेक करने के लिए रखेंगे केक को, तो जल्दी से केक हमारा बेक हो जाता है। तो बस इसे कवर करके छोड़ देते हैं प्री हीट होने के लिए। और अब देख लेते हैं 10 मिनट के बाद हमारा जो केक का बैटर है बहुत ही जल्दी से देख सकते हैं गाढ़ा हो गया है। सूजी ने जितना भी मॉइस्चर था वो सोख लिया है। तो अब इसमें थोड़ा सा दूध हमें और डालना है जिससे बैटर थोड़ा सा पतला हो।
तो मैंने थोड़ा-सा दूध और डाला है। टोटल मुझे सवा कप के करीब दूध लग गया है। आप जो सूजी लेंगे उसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा दूध लेना पड़ सकता है। तो बस आप इस तरह से अच्छे से बैटर को मिला लेना है। दूध को मिलाने के बाद अच्छे से 1 से 2 बार इसे मिक्स करते हुए अच्छे से फेंट लेना है। बैटर को जितने अच्छे से हम फेंट लेते हैं, हमारा जो केक है बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये देखिए मैंने बैटर को अच्छे से दूध को मिक्स करते हुए फेंट लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर तो आजकल सभी के घरों में मिल जाता है आसानी से। ये केक के लिए यूज़ होता है। और आधा चम्मच मैंने लिया है बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप 1.5 चम्मच बेकिंग सोडा डाल के बना सकते हैं या 1 पाउच इनो डाल सकते हैं। तो बस अब इसे डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेना है। पर हाँ, इनो डालने के बाद इसे रेस्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं रखना है, तुरंत ही केक टिन में डालना है और इसे बेक करने के लिए रखना है। पर हमने इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाला है तो इसे 2 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। तब तक हम अपना केक टिन तैयार कर लेंगे। तो मैं आज इस तरह का एक डिब्बा ले रही हूँ, केक टिन का यूज़ नहीं कर रही हूँ। बहुत से लोगों के पास केक टिन नहीं होता है तो वो केक कैसे बनाएं ये प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा चलो स्टील का डब्बा यूज़ कर लेते हैं, केक इसमें भी अच्छे से बन जाता है। तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है, जिसे चारों तरफ फैला लिया है। और अब बटर पेपर का यूज़ नहीं किया है। किसी के पास बटर पेपर नहीं हो तो वो कैसे बनाएंगे। तो मैंने थोड़ा-सा आटा डाला है और आटे को इस तरह से अच्छे से चारों तरफ लगा लिया है, जिससे जो हमारा केक है वो तले में चिपकेगा नहीं। तो बस इस तरह से आटे को अच्छे से चारों तरफ फैला लेना है, जिससे हमारा जो केक है वो तले में नहीं चिपकता है। और जो एक्स्ट्रा आटा बच जाएगा उसे हमें निकाल के अलग कर देना है। तो इस तरह से जल्दी से हमारा केक टिन भी तैयार हो गया है। ना हमें बटर पेपर की ज़रूरत है, ना ही केक टिन की। जो बर्तन आपके पास है उसमें आप केक बना सकते हैं। तो चलिए हमारा केक टिन तैयार हो गया है। अब पूरा बैटर हम इस केक टिन में डाल देंगे। तो देख सकते हैं बैटर कितना थिक है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस इसी तरह से थिक बैटर बनाना है तो केक जो है वो अच्छे से फूलेगा। तो बस पूरे बैटर को केक टिन में डाल देंगे। और अब मैं ले रही हूँ 1 चम्मच टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और दिखने में भी केक बहुत अच्छा दिखता है। और अब मैंने उसमें आधा चम्मच आटा डाल दिया है। आटा डाल देने से इस तरह से जो टूटी फ्रूटी है केक के ऊपर ही रहती है, नहीं तो ये अंदर चली जाती है और केक के अंदर मिक्स हो जाती है। तो बस हमें ऊपर से इसे सजाना है, इसलिए इस तरह से आटा लगा के उसको डालेंगे तो जो टूटी फ्रूटी है वो ऊपर की ऊपर ही बनी रहेगी। तो बस केक टिन में मैंने बैटर डालने के बाद इसे टूटी फ्रूटी से सजा लिया है। अब हम इसे थोड़ा-सा टैप कर देते हैं और अब चलते हैं केक को बेक करने के लिए। अब हमारा जो कढ़ाई है वो भी अच्छे से प्री हीट हो गया है। अब इसमें हम बेक करने के लिए इस डिब्बे को डायरेक्ट ही रख देंगे और इसे 35 से 40 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बीच-बीच में आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं केक पका है या नहीं। तो चलिए इसे बेक होने के लिए हम छोड़ देते हैं। तो 40 मिनट हो चुके हैं, मैंने बीच में 1-2 बार चेक किया था तो हमारा केक जो है वो अच्छे से फूल गया है और बन गया है। तो मैंने इसे बंद कर दिया है गैस की फ्लेम को और अब इसे देख लेते हैं कि ये अच्छे से पका है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ पहले कि केक हमारा कितने अच्छे से फूल गया है। मैंने जो डिब्बा लिया था वो थोड़ा-सा बड़ा था, तो बस उसके अंदर तक फूल के ऊपर तक आ गया है। अब हमारा जो केक है वो पूरा बन के तैयार हो चुका है। अब ये बहुत ज़्यादा गरम है, तो इसमें मैं थोड़ा-सा आपको दिखा देती हूँ डाल के कि ये देखिए पका है या नहीं। तो मैंने चम्मच डाला है, ये देखिए चम्मच क्लीन आया है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है केक अच्छे से पक गया है। तो चलिए अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और केक को हम बाहर निकाल लेते हैं और इसे थोड़ा-सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ही इसमें से हम केक को डीमोल्ड करेंगे। गरम-गरम में नहीं करेंगे, नहीं तो केक टूट जाता है। तब इसे मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। ये अभी पूरा ठंडा नहीं हुआ है, हल्का-सा गुनगुना-सा गरम है। मेरे यहाँ बच्चों को थोड़ा-सा गरम केक ही पसंद है, तो मैंने इसे फटाफट से निकाल लिया है। अब इसे इस तरह से चाकू से डीमोल्ड कर लेंगे ताकि इसके किनारे छूट जाए और अब इसको हम
एक प्लेट में पलट के निकाल लेते हैं। बहुत ही जल्दी और आसानी से ये केक बनके तैयार हो जाता है। तो देख सकते हैं हमारा जो केक है वो बनके तैयार हो गया है। पीछे से भी अच्छे से बेक हुआ है। कितना फूला-फूला बना है हमारा केक। ये देखिए बिल्कुल मार्केट के जैसा हमने घर में ही बना लिया है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। मैंने इसमें आधा सूजी और आधे आटे को मिला के बनाया है। आप चाहे तो पूरा सूजी से या फिर पूरे आटे से भी इसे बना सकते हैं। पर एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको भी ये केक बहुत पसंद आएगा। मैं अब इसको कट करके दिखाती हूँ कि कितना अच्छा अंदर से भी ये पका है और उतनी ही अच्छी इसमें जाली आई है। जितना ये फूला है उसी तरह से अंदर से भी ये जालीदार बना है। तो ये देखिए काट के मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए अंदर से कितने अच्छे से इसमें जाली आई है। पूरे केक को हम काट लेते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपके सामने ही बनाई हैं और आपको दिखा रही हूँ। तो आप इसी तरीके से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये केक की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए हम फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।